और ये सवाल पूछा गया, इसको देखो। वो क्या है? यूपी बीएड एंट्रेंस। नहीं सर। फिर क्या है? उसको इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं ताकि तुम लोगों को चक्कर ना आए, ठीक है? इसमें बहुत डायग्राम बनेगा। बस इतना ही दिया सवाल। सवाल है निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए और कथनों का ये इसका आंसर दीजिए। ये लड़के सवाल समझे? इसका निष्कर्ष कुछ नहीं है, इतना है। इतना? हाँ देखो सुन लो, दिया निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए। पहला ए बी, उसके बाद लिखा निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तर्क निकाला जा सकता है। निष्कर्ष तर्क निकाला जा सकता है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ऑप्शन दिया है, ए सही है, बी सही है, बी सही है, ए सही है, ठीक है? या दोनों सही है, दोनों गलत है। जरा सोच समझ के बताओ। या तो ए होगा या तो सभी कब आलसी होते हैं, कोई कब आलसी होते हैं, दूसरी डायग्राम देखो इसको ना युक्ति बोला है, आप ऐसे समझो। इसमें ज़्यादा है बहुत कुछ, लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है? देखो अभी एक मिनट में समझ में आएगा। सिर्फ इतना ही दिया है। और एक बात बताओ, अगर इतना ही दिया तो हम इसमें से और कुछ दिया नहीं तो इसी में समझना पड़ेगा। अच्छी बात बताओ, सभी कभी आलसी होते हैं? अभी हम कहें सभी लड़कियां आलसी होती हैं तो तुम लोग मार कर लोगे, कहोगे हम आलसी नहीं है, ठीक है? अपवाद में है तो ये तो गलत हो गया ना। सभी की वजह से ये गलत हो गया, ठीक है? सभी तो नहीं होते वो, सभी नहीं होते ना, ये तो समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कोई कभी आलसी नहीं होता, ठीक है? अब हम कहें कोई लड़की आलसी नहीं होती? होती है ना, मान रहे हो ना? लड़कियां आलसी होती है ना, जैसे कभी जगह लड़कियां कर दें कोई लड़के आलसी नहीं होती, गलत बोल रहे हैं ना, होती है, ठीक है? तो ये भी गलत कह रहा है, इसमें है ही कुछ नहीं। देखो अब रुक जाओ भाई, अगर ऑप्शन में या करके दिया होता ना तो फिर सोचते। जैसे कह रहा सभी कभी आलसी होते हैं, ठीक है? कुछ और यहाँ पे दे रहा है कोई कभी आलसी नहीं है होता, मतलब एक बार कह रहा सभी आलसी होते हैं और एक बार कह रहा नहीं होते हैं। बात तो एक ही होगी या दोनों होगी। ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं जानना चाहता। वो जानना चाहता है ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। फिलहाल दोनों गलत हैं, ठीक है? और कुछ इसमें? अच्छा वहाँ जब पढ़ाते थे, जब बोलते थे और बताओ, लड़के बोलते थे ठीक है सर। लाओ। और किसी कुछ नहीं पूछना है? कंचन सवाल नहीं लगाई हो? कौन सा? 12। चलो सब लोग लगाओ इसको, हम लिख दे रहे हैं फटाफट। वी डब्लू से विवाहित है, विवाहित है। फटाफट सब लोग ग्राफ बना लो। आर डब्लू की इकलौती बहन है, ठीक है? ए आर की माँ है, ए के 3 बच्चे हैं, जी आर और पी की भतीजी भांजी है। वी का कोई भाई बहन नहीं है और अच्छा यहाँ आगे लिख दे रहे हैं और
अविवाहित है तो PV से किस प्रकार संबंधित है? फटाफट आंसर दो। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट। घड़ी सही हो गई। देखो इसके बाद यहाँ से यहाँ बोलो। शिवम, मार खा जाओगे अगर गलत हुआ तो। शिवम की भाभी। शिवम की भाभी नहीं मतलब शिवम की भाभी मेरी भाभी। कथन डिस्कस पार्ट है। चलो अनुराग, तुम्हारी भाभी हुई। बोलो जल्दी। गलत बात पीछे जाओ तो पक्का। तुम लोग अच्छा, यहाँ गुड़ रखा है, जो बताएगा उसको गुड़ मिलेगा। भाभी है। भाभी है। हाँ। सभी ऑप्शन है इसमें तो। बिल्कुल नहीं। जितने रिश्ते होते हैं सब ऑप्शन में रख लो। ठीक है, अब बीच लास्ट में रख लेना, इनमें से कोई नहीं। अब बोलो। देखो तुम समझो, इधर यहाँ लगाते हैं। देखो तुम देखो या तो यहाँ देखो। तुम लोग भी नहीं लगा पाए, नहीं निकाल पा रहे हो। देखो जैसे थोड़ा सा पहले तुम्हें एक चीज समझा दें। 3 बच्चे अगर जैसे मान लो A और B है, ठीक है, अगर हम ये कहें कि इन दोनों के आपस में शादी हुई है या विवाहित जोड़े हैं, तो इसको हम इस तरह दर्शाएंगे। ठीक है, और अगर हम कहें मान लीजिए ए पति है, तो ये इसको त्रिभुज के अंदर बंद कर दो। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा आगे पता चलेगा, लेकिन अभी याद रखो, सिर्फ जो हम कह रहे हैं उसको याद रखो बस। ठीक है, अगर ए पति हुआ तो इसको हम त्रिभुज के अंदर रख देंगे, और अगर ये पति हुआ तो ये पत्नी होगी, तो ये गोला हो गया। अच्छा समझ में आ रहा है? इसका मतलब इन दोनों की शादी हुई है, विवाहित जोड़े हैं, और ये पति है, ये पत्नी है। ये समझ में आ गया? अब अगर हम कहें इसका पिता, ये इसका पिता तो ऊपर की जनरेशन होगी ना, एक जनरेशन ऊपर होगी। मान लो ये इसका पिता सी है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, एक जनरेशन ऊपर। अब पिता है तो ये पुरुष हुए ना, पुरुष को हम ऐसे बंद करते हैं। ठीक है, अच्छा हम कहें इनका बेटा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा है मान लो डी है, तो ये हो गया। अगर हम कहें इनकी बेटी, तो ये तो इसी की बहन हो जाएगी ना, इसी की बहन हो जाएगी ना, देखो। ठीक है, और अगर हम डबल यहाँ लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों की शादी हुई है, विवाहित है। ठीक है, बस इतना यहाँ से इतना ध्यान रखो, फिर ये सवाल हम करते हैं इसी से। आया उसका दीवार है तो इसका भाभी है, मतलब वो इसका दीवार है। रिश्ता यही कहलाता है। देखो वी और डब्लू से विवाहित है, वी डब्लू से विवाहित है, इसका मतलब विवाहित है, विवाहित जोड़े हैं। इसमें पति पत्नी कौन है पता नहीं होगी, इसीलिए इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आर डब्लू की इकलौती बहन है। आर जो है इसकी बहन है, और बहन है तो ये तो लेडीज हुई। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं गोले में। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो ए आर की माँ है, आर कहाँ पे? यहाँ पे है ना, ए माँ है। देखो ए माँ है और स्त्री है, तो इसको हम गोले में बंद कर देते हैं। ठीक है, जब गोले में बंद कर दिया, अच्छा ये भी ध्यान रखना,
अगर इसकी माँ है, ये दो, ये इसकी ये बहन है, तो ये क्या हुआ? अरे ये भी दो हैं, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, सर जी, ठीक है? लेकिन वहाँ पे कहा है ना RW की इकलौती बहन है, यानी W की और कोई बहन नहीं, सिर्फ यही R ही है। W तो कंफर्म हो गया ना कि हाँ, वो भाई RW की इकलौती बहन। गुड, लग रहा है तुम्हारी भाभी आ जाएगी। ठीक है, देखो इधर देखो, हाँ ये कह रहा R इकलौती बहन है, तो इसका मतलब ये तो और चीजें क्लियर हो गई। ये फिर पुरुष हो गया ना, और ये महिला हो गई, ठीक है? अब A R की माँ है, अगर इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, ठीक है? अब देखो A के 3 बच्चे हैं, A के 3 बच्चे हैं, हाँ एक बच्चे ये हो गए, ये एक ये हो गया, ठीक है? ये भी होगा, बहू है, हाँ ये नहीं है, ये बहू है। अभी देखेंगे आगे चल के इसके 3 बच्चे होने चाहिए, ठीक है? अब देखो G R और P की भांजी या भतीजी है, ये किसका लड़का है? W का। डब्लू का। ये भतीजी या भांजी है ना, ये तो लेडीज हुई, ठीक है? अच्छा ऐसा कैसे सकते हो भाई कि ये इसी का लड़का है? इसके 3 बच्चे हैं ना, हो सकता है जो तो अभी तीसरा आएगा उसका ये लड़की लड़का हो। पूरा करने के बाद कर सकते हैं। अच्छा ये पी क्या है? पी देखो, PR का भाई पी जो जी है, R और P की भतीजी भतीजी या भांजी। भांजी जो R हमें लग रहा है ये इसका भाई बहन है क्या? पी हाँ, अभी लेकिन क्लियर नहीं है। भाई अच्छा हाँ क्लियर है, ये भाई है, क्योंकि ये तो इकलौती है ना, ये तो इकलौती है, तो ये इसका भाई हुआ। अब समझ में, ठीक है? अच्छा ये इसी का लड़का रहेगा, जो भी रहेगी, क्योंकि इधर रहेगी तो बेटी हो जाएगी। अब इसके पास चलते हैं। वी का कोई भाई बहन नहीं है, वी कहाँ है? मतलब इसका ना कोई साला है ना कोई साली है, यही हुआ ना इसका। देखो अब इसके पास चलते हैं। R अविवाहित है, मतलब अभी बिटिया की शादी ना की है, ठीक है? तो P V से किस प्रकार संबंधित है? P V से किस प्रकार संबंधित है? P जो है V से किस प्रकार संबंधित, तुम बताओ। P जो है V से किस प्रकार संबंधित है? इसका क्या लगेगा? ये यही चीज यहाँ देखो, इसको ढंग से पढ़ो। देखो सुनो इधर देखो, इसका ये पति है, पति के ये भाई बहन, ठीक है? तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पति का भाई जो होता है देवर होता है ना, और पति जो जैसे भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, वहाँ पूछा क्या है? P जो है V से किस प्रकार संबंधित है? ये जो P है ना, इससे किस प्रकार संबंधित है? इसका क्या कहोगे? इसका देवर कहोगे ना इसको? हाँ तो यहाँ देवर और भाभी दोनों रहेगा। जैसे शिवम गलती किया है, ऐसे गलती मत करना, उसको 2 बार पढ़ लेना, समझ गए? हाँ किससे पूछा है? जैसे हम कहें A और B, ठीक है? ये इसका पिता है, ये ठीक है, ये पिता हो गया, ठीक है? और ये मान लो इनका बेटा हो गया, बेटा, ठीक है? अगर हम कहें A B से किस प्रकार संबंधित है? A B से किस प्रकार संबंधित है? पिता होगा। और अगर यही कह दें B A से किस प्रकार संबंधित है? बेटा हो जाएगा, ठीक है? हाँ दोनों बात ध्यान रखना, एक जगह बेटा आ जाएगा, एक जगह पिता आ जाएगा। और इसको अब ये समझ में आ गया ना अगर आपसे? बना लो और किसी कुछ पूछना? तुम लोग नहीं पूछना? किरण कोई सवाल नहीं पूछना है? बोलो। छठवां छठवा और दूसरा चलो ठीक है, देखते हैं। ये लड़के चलो, ये अगला सवाल देखो। A
सी 73 78 23 78 66 एलिजाबेथ बॉर्न ये लड़की इसमें अलग कौन सा है? डी वाला। कैसे भाई? सबको जोड़िए 20 आएगा, वो नहीं आएगा। देखो जिस लेवल पे हो, मतलब बीएड एंट्रेंस का है ना, अगर ऐसे अंक लिख दिया करो ना, सबसे पहले काम कर लेकर जोड़ लिया करो, ठीक है? जोड़ के देख लो बस, लगभग इसी से आ जाता बस है। रंग बड़ा देखा छोड़ दे। जोड़ के देख लो, या अगर बड़े अंक है जोड़ के देख लो, और छोटे अंक है तो वर्ग स्क्वायर या अपरिमेय संख्या यही सब रहते हैं, ठीक है? और जैसे जोड़ने के बाद अगर नहीं हो रहा है तब उसका थोड़ा मल्टीपल देख सकते हो, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ठीक है? ये सब चेक करो, बस इसी में आ जाते हैं। जोड़ने के बाद देखो क्या हो रहा है, इसमें 20, इसमें 20, 7 7 12 8 20, इसमें 20, इसमें 12 ही हो रहा है, ठीक है? एक चित्र बनाओ दिशा वाला, तुरंत सिर्फ लिखना नहीं है, चित्र बनाना है, बस तुरंत आंसर देना है, हम पूरा लिखेंगे नहीं। देखो काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है, ठीक है? बनाओ चित्र। देखो वह पूर्व की दिशा में 5 किमी चलती है, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किमी चलती है, वह फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किमी चलती है, अंत में अस्पताल पहुंच जाती है। उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? पूरब। तुम्हारे जब उन्हें उठा के फेंक दे, लोग जहाँ पहले देखे थे से। अच्छा ये द्वितीय प्रश्न पर 6 का डी नहीं सही है, पूर्व सही है। देखो कितने कर देखो, मान लो उसका घर यहाँ पे है, काजल अस्पताल जाने के लिए घर से निकलती है, और अच्छा इधर ऊपर कौन सी दिशा होती है? हाँ ऊपर उत्तर, इधर और इधर इधर, हाँ ये तो जानते ही हो, ठीक है? अब मान लो ये यहाँ से घर से निकलती है, वह पूर्व दिशा में 5 किमी चलती है, ये मान लो 5 किमी चली, ठीक है? फिर वह दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये होगा ना, ये दक्षिण नहीं करा है, दक्षिण पूर्व, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया, इसके बीच में ही चल रहा है, ठीक है? कितना? 10 किमी। वह फिर उत्तर पूर्व दिशा में 10 किमी चलती है, उत्तर पूर्व कौन होगा? देखो सुनो, ये उत्तर होगा और ये पूर्व होगा, ठीक है? और उत्तर पूर्व में ये चलता है, ठीक है? और कितना? 10 किमी। अंततः वह अस्पताल पहुंच जाती है, अस्पताल भी पहुंच गई, ठीक है? इस सवाल में क्या है भाई? ये उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा कर दी है। उत्तर पूर्व मतलब बीच में। देखो जैसे अगर ये कहे उत्तर और ये पूर्व हो गया, अगर उत्तर पूर्व साथ में बोल रहा है तो ये मतलब ये बीच में जा रहा है, ठीक है? अच्छा यहाँ अगर पूछ लेता है यहाँ यही अस्पताल है, तब फिर आंसर क्या होता? दक्षिण पूर्व, इसका आंसर यहाँ हो जाता है। और कोई सवाल तो ढंग से पूछो कम से कम। और तुम लोग नहीं पढ़ना है? नहीं पता, आगे चले तब। अगर आप नहीं पूछोगे तो कल आगे पढ़ाएंगे। यानी कुछ खोल दूँ, क्या नंबर है? दो
ये लड़ी इसको तुम लोग लगाना है, ठीक है। हाँ अगर फंसे तो बताना, नहीं तो इसका आगे वाला कथन तर्क बता रहे हैं और इसमें सोचने समझने की रहेगा। कथन तर्क सुनो, शिवम इधर देखो, उन नाला को चक्कर मत पड़ो, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इधर देखो, कथन तर्क, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह कथन से ही तर्क निकालो, मतलब बाहर कहीं नहीं जाना है। मतलब जो कथन में मिले हैं उसी को हम 100% सत्य मानेंगे, ठीक है। अगर कथन में कह दिया ये आम नहीं इमली है, तो मान लो ये आम नहीं इमली है, बस थोड़ी देर के लिए, जब तक आंसर ना पूर्ण हो जाए, ठीक है। उसके बाद दिमाग लगाओ। ये मान लो कि दिमाग कहीं नहीं, ठीक है, अलग से सोचने के लिए जितना बोला हम उतना ही करेंगे बस, ठीक है। जैसे घर पे काम करते हो कि जितना बोल दिएगा उतना कर लो, बस फटाफट निकल लो, ठीक है। हाँ, हमारी तरह, ठीक है। और दूसरा, अगर कथन और तर्क में बात रिपीट हो रही है फिर गलत, ठीक है। और यही इसमें बुक में भी यही चीज लिखा है, अगर बात रिपीट हो रही है गलत, ठीक है। और सुनो, निष्कर्ष में जो भी निष्कर्ष रहेगा एक प्रकार से, अगर तो कथन को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है या कथन में प्रबल है, तभी उसको हम सत्य मानेंगे, नहीं तो उसको गलत कर देंगे। सीधा सीधा मतलब ये है, तीसरे लाइन में भी ये फिर हम कहना चाहते हैं, अगर 100% कोई बात सत्य है तभी उसको सही करना, नहीं तो गलत कर देना, ठीक है। ठीक है, जैसे एक हम वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक कथन लिख रहे हैं, क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। इसके माध्यम से समझाते हैं, और निष्कर्ष में लिख रहा है,
देखो पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर बता रहा। देखो, क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए? तर्क में कह रहा हाँ, वे जीवन परिस्थितियों में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं जो समाज के कुछ संप्रदाय को उसी व्यवहार में नकल करने के लिए प्रभावित होते हैं। पहले मतलब समझो, सही पहले पहले देखो, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, जितना तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसी हिसाब से लेकर चलते हैं। तो इसको आपको सिर्फ समझने की देरी है बस। जैसे घर पे अगर तुम्हारे पापा पूछ लें तुमसे, जैसे मान लो छोटे बच्चे भी हैं, और पूछ लें कि क्या घर पे टीवी को बंद कर दिया या टीवी को हटा दिया जाए, तो या तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ या तो ना। ना हाँ सही है ना सही है, ठीक है। अगर तुमने कह दिया हाँ, तो फिर पापा क्या बोलेंगे, कारण बताओ। अगर तर्क तुम्हारा सही हुआ तो सही करेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे, और अगर मान लो तुम्हारा तर्क गलत हुआ तो बात गलत और तुम्हारी बातें नहीं मानी जाएगी। वही चीज इसमें है। मान लो ये चीज तुमसे कोई पूछ रहा है, मान लो पापा ही पूछ रहे हैं, ठीक है। मान लो ये हमसे या आपसे पूछ लिए कि क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मान लो मोदी पूछ लें, वो तो रोक लगा सकते हैं ना कि जितने हीरो हीरोइन है सबको जेल कर दो या कोई पिक्चर नहीं बनेगी। बात तो वही हो रही है, क्या टीवी के नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा अगर जवाब हुआ, दो ही जवाब होंगे ना, एक तो हाँ एक तो ना वाला भी हम नहीं लिखे हैं, जगह नहीं है, क्योंकि सुनहरे अक्षर लिखे गए हैं तो जगह कम पड़ गई है, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब था हाँ, तो वो अगला जानना चाहेंगे क्यों, कारण तो बताओ, ठीक है। तो अब तुमने ये कारण बताया, ठीक है। वे जीवन परिस्थितियों में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हैं जो समाज के कुछ संप्रदाय को उसी व्यवहार में नकल करने के लिए प्रभावित होते हैं। अब बताओ ये सही बोला हमने सही बोला या गलत बोला, या ये कथन में सही बोला गलत बोला? ये लड़के तुम लोग सही है, गलत हुआ ना, पहले तुम दोनों पिटोगे। पहले आंसर तो चेक कर लें। सही वाले में सब होना है, शिवम बताएगा। जिसकी बहुमत उसकी सरकार। मतलब तुम्हारे पास भेजा नहीं है, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे नहीं भेजा। भाई साहब तुम लोग गलत बोल रहे हैं, ये गलत है और हम सिद्ध कर रहे हैं कैसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई बड़ा आदमी या मोदी पूछ लिए क्या टीवी नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए, हमने कह दिया हाँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लोग गलत दिखा रहे हैं तो इसका मतलब पूरी टीवी बंद कर दी जाए? अगर टीवी पर प्रसारण गलत हो रहा है या कोई हीरो हीरोइन मतलब गलत कुछ बातें बोल रहे हैं या गलत चीज दिखाई जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं वो टीवी भैया बहुत फायदे भी हैं, उस पर न्यूज भी आती है। आजकल कहाँ न्यूज कहाँ तुरंत पहुंच जा रही है, इसकी वजह से आप बंद कर दोगे? उसके लिए आप नियम लगाओ, या इसके लिए तो नहीं बंद करोगे। अच्छा जैसे अभी मान लो दुर्घटना हो, कोई टपक जाए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मोदी पूछ ले भैया गाड़ी बंद कर दी जानी चाहिए, आप कहोगे हाँ बंद कर दो, उससे दुर्घटना होती है और लोग मर जाते हैं। ये कोई सोल्यूशन हुआ? बंद कर दोगे तो और परेशान हो जाओगे। बात समझे? अगर सीरियल तक ही देखा जाए तो हाँ बंद कर दो, ठीक है, लेकिन उससे बहुत फायदे भी है, हमारा टेक्नोलॉजी उसी पे है। बात समझ रहे हो नहीं? हाँ तो बोल दिया ठीक है, लेकिन इसका तर्क गलत है। मतलब जो तर्क दे रहे हो कि नकारात्मक चीजें दिखाई जा रही हैं, हाँ मान लेते हैं नकारात्मक चीजें दिखाई जा रही हैं,
तो जैसे मान लो परीक्षा में नकल हो रही है, इसका मतलब परीक्षा लेना बंद नहीं भैया, उस पर रोक लगाओ, उसका नियम बनाओ, उस पर जो है कड़ाई करो, ठीक है। अगर नकारात्मक चीजें दिखाई जा रही है तो आप जो चीज दिखाई जा रही है जो फिर उस पर आप प्रतिबंध लगाओ। ये चीज तो गलत बोल रहे हो। इसकी वजह से बंद हो गया तो मान लो हम नकारात्मक नहीं देखते, हम तो पढ़ते हैं टीवी से, तो हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज ऐसे गलत हो गई। अब समझ में आएगी गलत क्यों है, ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा ये है, मान लो अभी दुर्घटनाएं बहुत होती है, किसी की मृत्यु हो गई, फिर मोदी ने फोन लगाया आपको, कहा कि अच्छा ऐसा करो गाड़ी वाड़ी बंद कर दिए जाते हैं। आप क्या कहते हो? आप कहोगे हाँ बंद कर दो, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं होती है और हमारे घर के लोग मर जाते हैं, ठीक है। इसका तो ये जवाब नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये लड़के, दूसरा था इसका, ये तो पहला हो गया ना। दूसरा वाला में पहले हाँ बोला, दूसरे में नहीं बोला है। अब नहीं वाला हम पूरा पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन के ही बताना सही है गलत है। देखो दूसरा वाले में बोल दिया नहीं, अब ये अपना तर्क दे रहा है क्यों, ठीक है। यह वृद्ध लोगों के लिए अच्छा दिलचस्प मनोरंजन है। यहाँ आगे लिखा है यह वृद्ध लोगों के लिए अच्छा दिलचस्प मनोरंजन है। अब सही है, अब थोड़ी सी बात में दम है, ठीक है। क्योंकि देखो टीवी नाटकों पर रोक लगाई जानी चाहिए। आप कहोगे नहीं मत लगाओ, इसका मतलब चलने दो, लेकिन पहले तर्क मत बताओ आप, ठीक है। तर्क में ये कह रहे हो कि यह वृद्ध लोगों के लिए अच्छा दिलचस्प मनोरंजन है। सही बात है, वृद्ध लोग देखते हैं, ठीक है। और टीवी सीरियल की बात की जा रही है, आप लोग जानते ही हो, सास कभी बहू थी, नाटक है। अच्छा अच्छा इसी तरीके से कौन कथन है क्या विजयन बस ये लास्ट है। प्रबंधक अब मेरी बात समझो, सुनो, इन सब सवालों में कोई सूत्र तो होता नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात होती है। और अगर समझ गए तो कर लिए, नहीं तो फिर राम राम साहब। अब सुनो, कथन में कह रहा है ना कहाँ गया, ना इधर चला गया, ठीक है। क्या विजयंत को प्रबंधक प्रशिक्षु के रूप में ABC लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? फिर से सुनो, कथन में ये कह रहा है ना, एक आदमी है विजयंत है, इनको प्रबंधक के रूप में कंपनी ABC लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। मतलब कोई आपसे पूछ रहा है, जैसे कोई कंपनी है, कोई आपसे पूछ रहा है इसमें इनको प्रबंधक के रूप में रख लें, किसको? विजयंत को, ठीक है। अब आपका जवाब क्या रहेगा? या तो हाँ या तो ना। अब तर्क जैसा रहेगा वैसे हम सही करेंगे या गलत करेंगे। देखो अगर हाँ हुआ तो तर्क दो, नहीं हुआ तो तर्क दो। अब तर्क अगर सही रहेगा तो हम सही कर देंगे, तर्क अगर गलत हुआ तो हम गलत कर देंगे। और इसकी वजह से नहीं, हाँ की वजह से नहीं करेंगे, नहीं तो ये जिसमें हाँ है वो तो सही होगी। हाँ सुनो, अब तर्क सुन लो। कह रहा हाँ ये वाला, विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है और उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा कार्य है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कोई पूछ रहा है रखा जाए विजयंत को कंपनी में, तो तुम कहोगे हाँ। अब कारण रखने का कारण ये है, हाँ विजयंत के तुरंत नौकरी की जरूरत है और
यह उसकी योग्यता है और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा कार्य है। दूसरा बोलिए। पहले ये बताओ सही गलत। ये सही है। हाँ सही है, ये सही है। ठीक है, उसको नौकरी की जरूरत है इसलिए वो नौकरी करेगा। और उसकी योग्यता है। ठीक है, और उसकी योग्यता इसीलिए वो वहाँ पहुँच सकता है। योग्यता नहीं होती फिर पहुँचे कैसे? मतलब बीए किए न होते नहीं, हाँ, या बीएड इंटर निकाले तो सरकारी कॉलेज कैसे मिले? ठीक है, और अनुभव भी है। ठीक है, हाँ रख सकते हो, मतलब हाँ बोल के रख सकते हो। अब वो रखेगा कि नहीं रखेगा बात छोड़ो उसको। देखो दूसरा, अब तुम कह रहे हो नहीं का मतलब मत रखो, हम नहीं रखेंगे। पहले कारण तो बताओ। अब कारण ये है, सुनो, इस कार में अधिक यात्रा करनी होती है। ये तो गलत है। हम जैसे हमने कहा नहीं, इस कार में अधिक यात्रा करनी होती है, तो ये गलत है ना। पहले इसको रखो तो सही, वो यात्रा करेगा कि नहीं करेगा उसको बता के ही रखोगे। तो पहले से हम ही डिसाइड कर रहे हैं मत रखो, इस कार में ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये गलत है, ऐसा करना है। ये कथन तर्क वाले ने बड़े ध्यान से पढ़ के समझ के आना है, और जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहे उसकी बातों का तो फिर बताना, हम अगले दिन समझाएंगे, नहीं तो और एक आध दो सवाल कराएंगे।